श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन और रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार समनयमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलयघ खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नद तटी पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरति सरित छहूँ ऋतुरूरी कीरति सरित छहूँ ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हेम हेम शैल सुता शिव व्याहो शिशिर सुखद प्रभु जन मयो छाहो बरनव राम विवाह समाजो सोमोद मंगलमय रे तो राजो ग्रीष्म दोषह राम बन गवनो पंथ कथा करया तप पवनो। यह कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिविर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साले सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सोहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमलय अनुपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरने न जाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल की रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर सी तलता है जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी पीठी परस पर हास
भय अप भले चहु बंदो की, जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारे न थोरे, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी, राम सुपे मही पोषत पानी, भरत सकल कलि कलो सगलानी, भव श्रम सो सकतो सा, समन दोरे त दुख दारे दोसा, काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विरागवड़ावन, सादर मजन पान किए ते, सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिरानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मान से धोए, जिन एहि बारी न मान से धोए, एकायर कलि काल विगोहे, त्रसतने रखी रवे कर भव बारे, फिर हे मृग जेमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सोयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे।